स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लगभग 150 प्रश्न देखेंगे जो कि होगा भारतीय इतिहास से, जो कि आपके सामान्य ज्ञान में 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है आपके इतिहास से, और आपके सामाजिक विज्ञान में भी यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए पहला इसमें प्रश्न है, इससे पहले हमने 50 प्रश्न कराया हुआ है। इस वीडियो में देखिए सही उत्तर बताइए। तो इसमें बता देते हैं, देखिए जो ताम्रलिपि था वो संबंधित था दोस्तों उस समय इतिहास में प्रसिद्ध बंदरगाहों से। बौद्ध धर्म की जो शाखा है दोस्तों उसे हम कहते हैं महायान। मथुरा जो कि उस समय प्रसिद्ध था सूती कपड़ों का केंद्र के रूप में, और सुदर्शन झील किसके शासनकाल में बनवाया था गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रकार से है, आप देख लीजिएगा, इसे सुमिलित कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे सुदर्शन झील तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनाया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। फटाफट अंदाज में हम देखते चलेंगे दोस्तों, आंसर आपको सीधा बताते चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने सिद्धांत दिया तो किसका दिया है, तो अद्वैत वेदांत का। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम महिला शासक थी तो कौन थी दोस्तों, रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका। शाहनामा का लेखक फिरदौसी किससे संबंधित था, तो ये संबंधित था महमूद गजनवी से। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में प्रथम आक्रमण कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 712 ईस्वी में। मार्को पोलो ने भारत की यात्रा की थी तो कब की थी, तो 1228 ईस्वी में। तैमूर लंग के तुगलकों ने के समय आक्रमण किया था, वह आक्रमण हुआ था सन 1398 ईस्वी में। जो तैमूरलंग के तुगलक थे उस समय आक्रमण जो हुआ था वो 1398 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कौन सी संस्था का स्थापना की दृष्टि से पश्चिम भारत से संबंध नहीं है, तो वेद समाज का जो है संबंध पश्चिम भारत से नहीं है, बाकी ये इधर का जो है वो पश्चिम भारत से संबंध है दोस्तों। सूफी संप्रदाय का विश्वास निम्न में से किसमें नहीं था, तो देखिए नमाज, तीर्थ यात्रा और ईश्वर, उपयुक्त सभी में जो है इनका विश्वास नहीं था दोस्तों, याद रखिएगा। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईसा में हुआ था, उसका अंतिम आक्रमण कब हुआ था, तो देखिए 1000 ईस्वी में, मतलब ईस्वी में जो है प्रारंभ किया था, और अंतिम आक्रमण जो हुआ था वो 1027 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण का उद्देश्य था, तो देखिए जनता को सस्ते दामों पर सामान उपलब्ध कराना, व्यापारियों को दंडित करना और सैनिक शक्ति को सुदृढ़ करना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अंतर्गत 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था, तो कौन थे दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है, तो जातक नाम से। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों इल्तुतमिश ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जहांगीर के शासनकाल में हुआ है, तो बुंदेलों का विद्रोह जो है जहांगीर के शासनकाल, सॉरी दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल का जो है ये नहीं है बुंदेलों का विद्रोह। खुसरो का विद्रोह, खुर्रम का विद्रोह और महाबत खां का विद्रोह, ये जो है जहांगीर के शासनकाल का विद्रोह है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में मनोनीत होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो श्रीनिवास रामानुजम थे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आजाद हिंद फौज के सैनिकों के विरुद्ध युद्ध अपराध मुकदमे में भूलाभाई देसाई बचाव पक्ष के प्रमुख एडवोकेट थे। यह मुकदमा किस वर्ष चलाया गया था, तो 1945 ईस्वी में चलाया गया था। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो देखिए पोखरण विस्फोट जो दिया है 1976 ये गलत है। बाकी राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या 1984 में, पोखरण विस्फोट 1998 में, ये जो है सही है। निम्न में से क्या सत्य है, तो देखिए ये आपका ये एग्जाम में शायद पूछा जाए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले रहमत अली व उनके मित्रों ने किया है। ये आपके लिए सामाजिक विज्ञान में इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में की।
16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। तो ऑप्शन डी दोस्तों ये सभी कथन जो है सही है। भारतवर्ष में स्वतंत्रता के पूर्व देशी रियासतों की कुल संख्या थी, तो कितनी थी? लगभग 600। कौन सुमेलित नहीं है इसमें पूछा जा रहा है, तो रेगुलेटिंग काउंसिल एक्ट 1861, बंबई में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए ऑप्शन भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1800 ईस्वी का चार्टर एक्ट, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार की जो है समाप्ति की गई थी, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। और 1861 जो है इसमें नामजद गैर सरकारी सदस्यों से युक्त केंद्र व राज्य में विधानसभाओं की स्थापना हुई थी। 1861 रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए 1954 योजना आयोग का गठन, राज्यों का पुनर्गठन, ये सुमेलित नहीं है। बाकी इधर देख लीजिए 1946 में नौसेना विद्रोह नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार में बनी थी। 1950 ईस्वी में सरदार पटेल की मृत्यु योजना आयोग की स्थापना ये हुआ था। और 1954 ईस्वी में भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था दोस्तों, ये जो है ये सुमेलित नहीं है। कम्युनल अवार्ड में किसके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, तो हरिजनों के लिए। 1937 ईस्वी में संपन्न असेंबली चुनाव जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, निम्नलिखित में से किस एक्ट के प्रावधान के अधीन संपन्न हुआ, तो 1935 प्रावधान के अंतर्गत हुआ था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम 1940 के लीग अधिवेशन में की गई थी। यह अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, तो यह हुआ था दोस्तों लाहौर में। कांग्रेस में वामपंथ का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1939 ईस्वी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी के विरोध के बावजूद किस वर्ष कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, तो 1939 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए 8 अगस्त 1942 ईस्वी का प्रस्ताव किस स्थान पर हुआ था, तो हुआ था बंबई में या मुंबई में। 1913 ईस्वी में अमेरिका और कनाडा में गठित गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था, तो देखिए वीर सावरकर जो है संबंधित नहीं थे। बाकी लाला हरदयाल, काशीराम और सोहन सिंह जो है अमेरिका में और कनाडा में गठित गदर पार्टी के सदस्य थे। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन से संबंधित नहीं था, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, ये सभी संबंधित थे दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी, तो इन सभी की दोस्तों। क्या क्या है, प्रांतों से दोहरा शासन समाप्त कर दिया जाए, शांति स्थापना एवं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए गवर्नर को विशेष शक्ति दी जाए, ब्रिटिश भारत एवं देशी राजाओं को मिलाकर संघीय सरकार बनाई जाए। तो ये साइमन कमीशन की अपनी रिपोर्ट थी। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेज विरोधी संगठन अभिनव भारत का गठन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी देशभक्त ने किया था, तो वीर सावरकर ने किया था दोस्तों। स्वतंत्रता आंदोलन काल में जमींदारी विरोधी जो मोपला आंदोलन है वो किस राज्य में हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों केरल में, मोपला आंदोलन। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी किस वर्ष में बनाई थी, तो 1922 ईस्वी में। चोल राज्य की परवर्ती राजधानी कावेरीपत्तनम या पुहार की स्थापना किसने की थी, तो करिकाल ने की थी दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी के विरोध के कारण हुआ था, तो सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। सन 1940 ईस्वी में किस कांग्रेस नेता ने यह कहा था कि हम ब्रिटेन का नाश करके भारत की आज़ादी नहीं चाहते, तो महात्मा गांधी जी ने। यह आपका सही सुमेलित देखिए कांग्रेस अध्यक्ष थे कौन कौन समय, तो महात्मा गांधी 1924 में, सुभाष चंद्र बोस 1938 में, JP कृपलानी 1947 में, सरदार पटेल 1913 में और
पुरुषोत्तम दास टंडन थे 1950 में। देख लीजिएगा कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा के अनुसार दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली भारत में लागू करने का प्रस्ताव किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक दोस्तों। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण लाठी खाने से हुई थी। उन्होंने यह विरोध कहां पर किया था? तो इन्होंने यह विरोध जो है लाहौर में किया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च की शुरुआत नमक कानून तोड़ने के लिए की थी। बताइए इस मार्च की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो साबरमती आश्रम से हुई थी दोस्तों। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में भारत की किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया? तो सती प्रथा को। कांग्रेस में उदारवादियों व उग्रवादियों में अलगाव किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 सूरत अधिवेशन में। पहली गोलमेज बैठक सन 1930 में हुई थी। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज बैठक में भाग लिया था? तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों, उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। 1930, 1931 और 1933 में जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसमें तीनों सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। किस भारतीय ने सन 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में विश्व के लिए हिंदुत्व का संदेश दिया था? तो ऑप्शन सी विवेकानंद जी ने। किस मनीषी को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में की गई। इसका प्रमुख सूत्रधार कौन था दोस्तों? तो सलीमुल्लाह एवं आगा खां। किस ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने 1857 में विद्रोह को दबाने के लिए सर्वाधिक नरसंहार किया था? तो कैंपबेल ने दोस्तों। ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्न में से कौन नरमपंथी था? तो एमजी रानाडे। किस चार्टर एक्ट द्वारा शिक्षा के लिए धनराशि दी गई? तो 1813 जो चार्टर एक्ट था, इसके लिए धनराशि दी गई थी। इटली निवासी मार्को पोलो ने दक्षिण भारत की किस राज्य की यात्रा की थी? तो पांड्य राज्य की। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पॉम स्टोन था दोस्तों। बंगाल के पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल थे, याद रखिए इसे। किस स्थान से 10 मई 1857 में सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह प्रारंभ हुआ था? तो सैनिक विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था, मेरठ से। सही जोड़ी छाटना है तो देखिए पहला है इसमें जो रामानुज है, शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है। तो बताइए इसमें से सही कौन सा है दोस्तों? तो 1 और 2 है, रामानुज विशिष्ट अद्वैत, शंकराचार्य विशिष्ट अद्वैत। 1833 का चार्टर एक्ट याद किया जाएगा क्योंकि इसके द्वारा भारतीय विधायिका का गठन हुआ था दोस्तों। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किस देश ने किसको जीतकर कब उपनिवेश स्थापित किया? तो पुर्तगाल ने गोवा को। मोहम्मद तुगलक ने किस धातु का नया सिक्का प्रचलित किया था दोस्तों? तो तांबा का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन शासकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। राजा राममोहन राय एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उनका जन्म राधा राम में 1774 में हुआ था। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए वे सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह के विरोधी थे, बिल्कुल सही है। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, सही। पर्दा प्रथा एवं छुआछूत के विरोधी थे, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी कथन सही है दोस्तों। निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण नहीं है? तो अंग्रेजी शिक्षा। लेकिन देखिए इसमें लॉर्ड डलहौजी के राज्यों को मिलाने की नीति, मुगल सम्राट को उसके अधिकारों से वंचित करना, भारतीय सैनिकों का कंपनी की सेवा में से असंतोष, ये जो 1857 के विद्रोह का कारण था, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा नहीं था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 जो है 56 पारित हुआ था दोस्तों। याद रखिए किसमें? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह कानून 1856। भारत के साथ व्यापार के लिए फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में दोस्तों। अंग्रेजों का प्रथम कारखाना भारत में कब स्थापित हुआ था? तो 1611 में सूरत में।
चरक संहिता के लेखक कौन थे, या लेखक चरक क्या थे, तो एक चिकित्सक थे दोस्तों। कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद जी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण शासन सुधार क्या था, तो स्थायी बंदोबस्त। सम्राट बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था, उनकी जन्मभूमि तो हिंदुस्तान थी, परंतु मृत्यु कहाँ हुई, तो यागुन में हुई दोस्तों। किनकी, तो बहादुर शाह जफर की। गांधी जी ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 निम्नलिखित में से किस कारण से प्रारंभ किया, तो जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए, लगान में कमी करने के लिए, नमक कर की समाप्ति के लिए। तो इन सभी के लिए दोस्तों, नागरिक या सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930, 31, 32 में 3 गोल में सम्मेलन हुए, तो किस पर विचार करने के लिए ये जो है सम्मेलन बुलाया गया था, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार शासन सुधारों पर विचार करने के लिए। भारत का भावी संविधान तैयार करने के लिए प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के 1928 के अधिवेशन में स्वीकार की गई। बताइए यह अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था दोस्तों। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया। बताइए यह अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, तो 1929 ईस्वी में। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था, तो लाहौर अधिवेशन में। बंगाल का अकाल जिसमें लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, कब पड़ा था, तो 1944 ईस्वी में दोस्तों। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आर्य किसकी आराधना करते थे, ये अग्नि की आराधना करते थे, जो आर्य थे दोस्तों। मध्यकालीन भारत में निम्न इमारतें किस क्रम में बनी हैं, तो सबसे पहले कुतुब मीनार, फिर आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, फिर ताजमहल। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सही क्रम है। निम्न आंदोलनों का सही क्रम बताइए, तो देखिए सबसे पहले यही हुआ है, असहयोग आंदोलन, फिर चौरी चौरा कांड, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो। इसी क्रम में होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी। अष्टांग मार्ग के पालन की शिक्षा किसने दी थी, तो गौतम बुद्ध जी ने दी थी। निम्न में क्या सत्य है, आपको बताना है दोस्तों, कौन सा कथन जो है सत्य है। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा, क्या रहेगा इसका आंसर। ऑप्शन बी क्या आपको सही लग रहा है, इसे बताइएगा कि ऑप्शन डी सही है। कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद सेना के प्रथम सेनापति थे या नहीं, कमेंट में इसे जरूर बताइएगा कौन थे। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था दोस्तों, तो भारत का हीरा किसे कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, तो गोपाल कृष्ण गोखले को। निम्न में क्या सत्य है, तो देखिए ये उपरोक्त सभी बातें सत्य है। आप इसे देख लीजिएगा, आपके लिए जो है प्री बीएड के लिए ये इतना कठिन नहीं पूछा जाएगा। इसे देख लेते हैं, लेकिन ये वाला को 1882 ईस्वी में प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा पर सुझाव के लिए हंटर कमीशन, उच्च शिक्षा के लिए 1917 में सैडलर कमीशन नियुक्त किया गया था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है हंटर कमीशन वाला, इसे देख लीजिएगा। विलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो 1540 में लड़ा गया था हुमायूं एवं शेर शाह के बीच दोस्तों। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हेमू जो अंतिम हिंदू शासक माना जाता है 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खां से पराजित हुआ था दोस्तों। देखिए 1556 का जो युद्ध है वो बोला जाता है कि हेमू और अकबर की सेनाओं के बीच हुआ था। तो अकबर की सेना का नेतृत्व जो है बैरम खां द्वारा ही किया गया था, तो बैरम खां से पराजित हुआ था हेमू। अकबर ने समाप्त किया था, तो देखिए 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को दास बनाने वाला, 1563 में हिंदुओं पर लगाया जाने वाला तीर्थ यात्रा कर, और 1564 ईस्वी में जजिया कर। तो अकबर ने इस तीनों का समाप्ति किया था इस सन में, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब की थी, तो 1582 ईस्वी में की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा जोड़ा गलत है, तो हुमायूं नामा हुमायूं द्वारा लिखा गया है, ये जो है जोड़ा गलत है। बताइएगा हुमायूं नामा किसने लिखा है, तुजू के बाबरी बाबर की आत्मकथा है, सॉरी बाबर द्वारा लिखा गया है, हुमायूं गुलबदम बेगम, और अकबर नामा अबुल फजल द्वारा। इसे बताइएगा। गलत जोड़े पर निशान लगाइए, तो हुमायूं दिया है, हुमायूं का मकबरा, बाबर पानीपत संभल अयोध्या की मस्जिद इसे संबंधित है, सासाराम शेर शाह का मकबरा, हाजी बेगम हुमायूं का मकबरा, तीनों संबंधित है, सही है।
ये जो है गलत है। स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं था? तो किसानों का दमन पहले की अपेक्षा कम करने की इच्छा करना, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इल्तुतमिश दास्ता से मुक्त कर दिया गया था, वह किसका दास था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। मुगल वंश की स्थापना 1526 में किसने की थी? तो बाबर ने की थी दोस्तों। कौन सा कथन असत्य है? तो 1530 में हुमायूं की हत्या कर दिल्ली का शासक बना था। ये जो है 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगो को पराजित किया। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। ये तीनों कथन सही है, लेकिन 1530 में हुमायूं की हत्या कर दिल्ली का शासक कोई भी बने, मतलब ये जो है ये कथन गलत है। जौनपुर के सरकी राज्य का संस्थापक कौन था? तो मलिक सरवर था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी, तो क्योंकि वह यहाँ से राजपूत राजाओं पर नियंत्रण अच्छी तरह से रख सकता था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। जब साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था तो ब्रिटिश लेबर पार्टी सत्तारूढ़ थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो औरंगजेब के साथ हुआ था। सेंट थॉमस का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो फ्रांसीसी एवं अनवरुद्दीन खान के बीच। तृतीय एंग्लो फ्रेंच युद्ध के क्या कारण थे? तो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध जो है कारण था। नाइबे मुमलिकत पद किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो बहराम शाह। 1627 ईस्वी में जन्मे शिवाजी ने कब हिंदू रीति से रायगढ़ में राज्य अभिषेक कराकर छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो 1674 ईस्वी में दोस्तों। प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ। श्रीमद् भागवत गीता के संबंध में क्या असत्य है? तो इसमें महाभारत युद्ध का विवरण है, ये जो है कथन गलत है दोस्तों। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे? तो ऋषभदेव थे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म के बारे में क्या असत्य है? तो इस धर्म का प्रचार संसार भर में संस्कृत भाषा में हो, ये जो है कथन गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन डी ही सही उत्तर हो जाएगा। आप ही ए बी सी को देख लीजिएगा। तो 20वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के बारे में क्या असत्य है? तो यह लिच्छवी वंश के थे, ये कथन गलत है दोस्तों। बताइएगा जो महावीर थे वो कौन से वंश के थे? जैन धर्म ग्रंथों की भाषा मुख्य रूप से थी? तो प्राकृत थी दोस्तों। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ किस वंश में हुआ था? तो 567 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी शाक्य वंश में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त काल के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इस्पात का। गुप्त काल में कौन से वैज्ञानिक और गणितज्ञ हुए? तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर, ये दोनों हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दरबारी कवि कौन था? तो कालिदास था। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो बाणभट्ट से। हर्ष के समय का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा था, इसे याद रखिएगा। 9वीं शताब्दी में तंजौर को राजधानी बनाकर किसने चोल वंश की नींव डाली थी? तो आदित्य चोल ने। निम्नांकित में से कौन सा बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र था? तो अमरावती था दोस्तों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पेरिकल्ज वाला है इसमें, प्रदेश शासक था तो एथेंस था। एक और दूसरा रहेगा दोस्त इसमें, ये जो पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन अप्रैल 1936 में हुआ था तो वो लखनऊ में हुआ था। बी का पहला हो जाएगा। 36 वाला जो है 1936 फैजपुर में हुआ था। 1938 जो है कोमितल्ला में, और 1939 वाला गया में हुआ था। ये जो किसान सम्मेलन है इसे आप इसे याद रखिएगा। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? तो रॉलेट एक्ट पास होने के जो है समय। हम अंग्रेजों को हरगिज निकालना नहीं चाहते, पर हम जरूर चाहते हैं कि वे हमारे नौकर होकर रहे, मालिक होकर नहीं। ये कथन है महात्मा गांधी जी का। अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार होने में सबसे बड़ी बाधा कौन थी? तो मलिक अंबर।
शाहजहां जब आगरा के किले में बंदी था उस समय उसके साथ साथ किसे रखा गया था? तो जहां आरा को। यशवंत बलवंत फड़के कौन थे? तो महाराष्ट्र के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। प्राचीन हिंदू कानून के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो मनु थे। अशोक ने पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्रों में किस लिपि में अपने संदेशों को अंकित कराया था? तो खरोष्ठी में। दिल्ली के महरौली में लौह स्तंभ किसके बारे में विवरण अंकित है? तो लौह स्तंभ में जो दिल्ली के महरौली में है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अंकित है। 6ठी शताब्दी के उत्तर गुप्त काल में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में किसने नष्ट भ्रष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। किस मराठा नरेश को पकड़ने के लिए मुगल सेना 8 वर्षों तक गिंगी किले की घेराबंदी करके पड़ी रही थी? तो संभाजी। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, मतलब ये सभी एग्जाम के लिए, तो जरूर इसे वीडियो को अंत तक देखिए। तालीकोटा युद्ध में पराजय के बाद कौन सा प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय साम्राज्य का स्थापना हुआ था? साम्राज्य नष्ट हुआ था? तो विजयनगर। तालीकोटा युद्ध में, इसे आप मिला लीजिएगा। देखिए, चंदेल जो है महादेव मंदिर खजुराहो, चोल जो है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, पल्लव है कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, राष्ट्रकूट एलोरा का कैलाश मंदिर। इस प्रकार से है तीर का, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये एग्जाम में आपको यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। विजयनगर के हिंदू राज्य 1336 ईस्वी में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया? तो तुंगभद्रा नदी के। गुप्त वंश के अभ्युदय के पूर्व भारत के अधिकांश भागों पर किन विदेशियों का आधिपत्य था? तो कुषाण। देखिए दोस्तों, ये वीडियो इतना मतलब सीधा आंसर बताने के ही कारण है, एग्जाम नज़दीक है इसलिए पहले देख लीजिए बस। 5वीं शताब्दी के मध्य में भारत पर हुणों के आक्रमण को किसने विफल कर दिया था? तो स्कंदगुप्त ने। आपके पास बुक होगा तो उसमें भी आपको ऐसे सामान्य ज्ञान देखने को मिल जाएगा। सिसोदिया वंश का राज्य कहाँ था? तो मेवाड़ में था दोस्तों। भारत का वह मुसलमान शासक कौन था जिसने प्रशासन की ओर विशेष ध्यान दिया? तो शेर शाह सूरी। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो अहमदनगर की। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। कल्हड़ की राज तरंगिणी में कहाँ का इतिहास वर्णित है? तो कश्मीर का। अल बरूनी में किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो महमूद गजनवी के। कौन हिंदू राजा हर चौथे साल प्रयाग में अपना सारा धन दान दे देता था? तो हर्षवर्धन। विजयनगर साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो दक्षिण के सुल्तानों की एकता। भारत में सबसे पहले किसके शासनकाल में राजनीतिक एकता कायम हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। खालसा पंथ किसने शुरू किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने में सबसे अधिक लाभ किसको हुआ? तो जमींदारों को हुआ था। भारतीय राष्ट्रवाद की त्रिमूर्ति थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल थे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रवाद की त्रिमूर्ति। भारत के क्रांतिकारियों ने किस वायसराय को जान से मार डालने की कोशिश की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग को। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसके शासनकाल की मुख्य विशेषता थी? तो चोल की। सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर फली फूली? तो यूक्रेट्स एवं टिग्रिस। तो दोस्तों, ये थे इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। लगभग हमने 140 प्रश्न समझ लीजिए, 140 ऊपर ही देखे हैं, 148 प्रश्न ही देख लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्रकार के एग्ज़ाम ये हमने एसएससी बुक से लिया है। अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। और आपके सामान्य ज्ञान में 2-3 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। सामाजिक विज्ञान में भी आपका प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड डीएड में। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।